संत हृदय नवनीत समाना। विप्र देते हैं धर्म को, गौ देती है अर्थ को, माता पिता देते हैं सुख सुविधाओं को। और जब इन तीन चीजों से मन भर जाए तो फिर एक की लालसा होती है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। उसके लिए हमें संतों के पास जाना चाहिए। मैं सत्य कहता हूं, जिस दिन आपको संतों के दर्शन हो जाएं, समझो भगवान आपके बड़े निकट आ चुके हैं। अब ठाकुर जी दूर नहीं हैं। संत कृपा जिस पर हो जाए उसका तो जीवन धन्य है। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, अक्सर हम लोग जब संतों के पास जाते हैं ना, तो संतों का अपमान करके ही वापस आते हैं। हर कोई, आप में से अधिकांशता लोग। पूछिए क्यों? एक बात बताइए, आप करोड़पति हैं, आपके पास अथाह धन है, और आपके पास कोई जाए और आपसे कह दे जरा 1100 रुपए की रसीद कटवा लो, आपको कैसा लगेगा? कह रहे मेरे पास आया इतना तो मेरा चौकीदार ही काट देगा। अब जैसे मुकेश अंबानी जैसे लोगों के पास जो खरबपति हैं, इनके पास जाओ और उनसे कह दो महाराज 1100 की रसीद काट दो, तो वो भी उसका अपमान ही हुआ। 1100 तो बाहर का चौकीदार दे देगा उसका। और हम क्या करते हैं? हम संतों के पास जाते हैं। संत क्या दे सकते हैं? संत प्रदाता हैं मोक्ष के, सद्गति के। चिंतार मणिर्लोक सुगम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु के प्रेम में, संतों की कृपा में तो इतना सामर्थ्य है कि आपको वैकुंठ भी सुलभता से प्राप्त हो जाए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, ये समस्या ही सदैव के लिए समाप्त हो जाए। लेकिन फिर भी हम न जाने क्यों संतों के पास जाकर मोक्ष न मांग के उनसे छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। संतान हो जाए, बेटे बेटी का विवाह हो जाए, थोड़ी सी कृपा हो जाए, धन आ जाए। अरे ये सब तो आप स्वयं परिश्रम करोगे तो मिल ही जाएगा। यदि संतों से कुछ मांगना है तो सिर्फ एक ही चीज मांगो कि हे प्रभु, कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि ठाकुर जी के चरणों में मेरी प्रीति और ज्यादा लग जाए।